अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। और आज हम बात करेंगे अली मदन पे। भाई उनको जो स्ट्राइक भेज दी है अंबर ने, तो वो बहुत परेशान है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वो वाली उनकी कैफियत हुई हुई है। अरे भाई अगर एक स्ट्राइक भेज दी तो तुम कितनी परेशान हो। तुम जो अंबर को इस कदर जलील परेशान पता नहीं क्या क्या उस बच्ची के साथ कर रही हो। उसने बिल्कुल सही किया, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी थी और तुम्हें यही उसने करा है ताकि वो तुम्हें चुप करा सके। तुम ऐसे चुप होने वाली औरतें नहीं हो, लेकिन तुम तो वाकई पता नहीं किस किस्म की औरतें हो। तुम तो चुप होने वाली ही बस वाकई ही नहीं हो। तुम अभी कह रही हो जी मेरा कौन कौन सा चैनल अंबर बंद कराएगी, मैं तो हर चैनल से आऊंगी, मैं नए चैनल बना लूंगी। अरे भाई नए चैनल से तुम बकवास करोगी तो अंबर वहां भी स्ट्राइक भेजेगी। क्यों नहीं भेजे वो स्ट्राइक? तुम उसका पीछे ही नहीं छोड़ी, वो भी तो कुछ अपने दिफा में करेगी ना। हालांकि तुम इतना जलील कर रही हो, उसको परेशान कर रही हो, वो फिर भी कुछ नहीं कहती। अगर वो एक दो बात का जवाब दे देती है तो वो भी तुम्हें परेशानी है। उसने बच्ची ने कह दिया चले जी मुझसे गलती हो गई तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने गलती से लगा दिया। तो लेकिन तुम्हारा मतलब ये है कि अंबर आए ऑन एयर बिल्कुल सामने बैठ के हम रिएक्शन वाली औरतों से माफी मांगे, फिर हम उसे माफ करेंगे, फिर हमारी वाह वाह होगी, फिर हमें लोग कहेंगे भाई ये तो रिएक्शन चैनल वाली औरतों ने तो अंबर से माफी मंगवा दी। भाई अंबर माफी मांग लेती, कोई मसला नहीं था माफी मांगने में, लेकिन अंबर ने किया क्या है? अंबर ने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके लिए वो माफी मांगे। माफी तो तुम लोग मांगो जो तुम इतनी बदतमीजी कर रही हो अंबर से। लिमिट तुमने क्रॉस कर दी है। तुम अपनी हद में रहो, अपनी लिमिट में रहो, तो अंबर क्यों तुम्हें स्ट्राइक भेजेगी? तुम अंबर को ना जाने क्या क्या कह रही हो। अंबर भी तो कुछ बच्ची है, करेगी ना अपने दिफा में। खाना बना रही है तो तुम्हें इशू है, कहीं जा रही है तो तुम्हें इशू है। क्या करे अंबर? अंबर खुदकशी कर ले, तुम्हें फिर सुकून आएगा। अब तुम्हारी ख्वाहिश है अंबर डिप्रेशन में चली जाए। क्यों चाहती हो तुम वो बच्ची इतने मसाइल से दो चार हो जाए? कभी जी कहती है जी वो तो ग्रोसरी ही दिखाती है, उसमें तो कोई कंटेन ही नहीं है, उसने तो कौरमा खराब बनाया है, उसने तो जिसमें दूध उबालते हैं चाय बनाते हैं उसमें खाना बना लिया। भाई अब इनकी माँ ने इनको बर्तन नहीं दिए, वो दिखाने के थे सिर्फ, उन्हें इस्तेमाल तो कर नहीं रही है। मतलब उसकी हर छोटी बड़ी बात से तुम्हें इशू। वो क्या करे बच्ची, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए? फिर आखिरकार उसने परेशान होके तुम्हें एक स्ट्राइक भेज दी तो तुम्हें किस कदर परेशानी हो रही है? क्या क्या तुम ऑल फॉल बक रही हो? तुम तो समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें कि तुम अब कहो क्या। तुम फिर तीन चार मसले लेकर आ गई, मुकीम साहब का ले आई, भाषण आंटी का ले आई, और भाई ये हो गया वो हो गया, तहसीन और तुम्हारी बहू तो एक कमरे में रहती है, तुम्हें तो बड़े कमरों की जरूरत है, तुम्हें तो बड़े घर की जरूरत है। भाई तुम्हें क्या लेना देना? उनका छोटा घर है, उनका बड़ा घर है, उनकी बहू रह रही है सुकून के साथ, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारा 3 मंजिला घर है तो तुम्हें वो मुबारक हो। मुकीम साहब तो नहीं आ रहे तुम्हारे घर में जी, उनकी तो फैक्ट्री है, उन्हें पैसों की जरूरत है। फिर भी हमारे तो भले अल्हम्दुलिल्लाह चैनल बंद हो जाए, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और भी फर्क पड़ता है तो तू यहाँ पर आकर चीख रही है ना इस प्लेटफॉर्म पे। अगर तेरा 3 मंजिला घर है अल्हम्दुलिल्लाह, तेरी छोटी उम्र में तूने सारे बच्चे बिहा दिए, फिर तुझे क्या किस चीज के लिए डॉलर चाहिए? क्या कर रही है यहाँ बैठकर? यहाँ पर बैठ के अपनी खांसी का इलाज करा रही है, लोगों का इलाज कर रही है। क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम्हारे को तो सब कुछ, तुम फारिग हो गई हो ना अपने बच्चों से भी, तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान सब चीजों से फारिग हो जाता है तो हज उम्रे की बातें करता है, दीन की बातें करता है। कहीं कोई मसला खराब हो रहा हो तो उसे सुलझाने की कोशिश करता है, ना कि मसले बनाने की कोशिश करता है। तुम इस उम्र में, छोटी उम्र तुम्हारी नहीं है ये जो तुम कह रही हो ना, इस छोटी सी उम्र में मैंने सब कर दिया। अच्छी खासी आप लोगों की उम्र है, जा नमाज बिछाएं, अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला तुम्हें उम्रे पे बुलाए, हज पे बुलाए, मदीने की जियारत कराए। जिस तरह उनको हाजन हाजन कह रहे हो तुम्हें भी लोग हाजन कहें। अल्हम्दुलिल्लाह चलो ये बात तो तुमने अच्छी कही है जी, अंबर हाजन और शबाना जी हाजन तो वो तो हैं ही वाकई हाजन और हाजी। तुम क्या हो? तुम यहाँ पर बैठ के बस उनसे जल रही हो, कुड़ रही हो, काली स्या तुम हो गई हो। तुम्हारी हालत गैर से गैर तर होती जा रही है शबाना का हुस्न देख देख के। शबाना ने ये कर दिया, शबाना तो कंवारेपन से मुकीम साहब के पीछे लगी हुई है, शबाना ने तो ये कर दिया। अरे भाई मुकीम साहब के पीछे भी अब तुम लग गए, मतलब अब तुम जेंट्सों के पीछे भी लग गई हो। तहसीन के, मोहसिन के, मजहर ये काम करता है
और भाई अंबर का शौहर मुझे पता है क्या काम करता है, मतलब तुम सारा दिन इनके शबाना आंटी के घर के तहकीकात करती रहती हो, तो तुम ये काम कर रही हो मेरी इस प्लेटफार्म पे आके। और अगर तुम्हें तो इतना डर लगा अंबर से कि तुमने सारे उनके थंबनेल हटा दिए, सिर्फ अली की मदर लिख दिया, क्यों डरी हो तुम, क्यों हटाए तुमने? तुम तो बहादुर औरत हो ना, तुम्हारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो तुम लगा रहने देती ना वो सब कुछ, क्यों तुमने हटाया? कुछ तो तुम्हें तकलीफ पहुंची है ना जो तुमने हटाया, क्योंकि तुम्हारा चैनल बंद हो जाएगा। और चैनल तो तुम बंद नहीं करना चाहती क्योंकि तुम्हें बहुत पैसों की अशद जरूरत है, और पैसों की नहीं, तुम्हें डॉलरों की जरूरत है। अगर तुम्हारा 3 मंजिला घर है अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने सब कुछ कर लिया, फिर किसके लिए पैसे चाहिए? तुम्हारे बच्चे जवान है, शादीशुदा, वो अपना कमाएंगे और खाएंगे। एक माँ बूढ़ी को तुम्हें खाना नहीं दे रहे वो। चलो जी, मुकीम साहब के बच्चे तो बदतमीज है, ना अनजार है, वो तो बदतमीज है, वो तो अपने बाप की इज्जत नहीं करते, माँ की नहीं करते, उनके पास तो खाने पीने वो कुछ नहीं है, फैक्ट्री उनकी नाम लिहाज की है। तुम तो भाई बहुत अमीर औरत हो ना, फिर तुम इस प्लेटफॉर्म पे क्या काम कर रही हो? भाई मुकीम साहब तो गरीब आदमी है, तभी तो वो बैठा हुआ है यहाँ पर आकर, और उनकी वाइफ बैठी हुई है। तुम तो अमीर हो, तुम इतनी बड़ी बड़ी उम्रों की औरतें हो, तुम्हें शर्म तो खैर आएगी नहीं, चाहे तुम्हें कितनी भी बड़ी तुम दादी बन गई हो, नानी बन गई हो, लेकिन तुम अंबर के पीछे लगी हुई है छोटी सी मासूम बच्ची के, जिसकी कल परसों शादी हुई है। तुम्हारी शादियों को 40-40 साल हो गए, तो 20-20 साल की तुम होगी जब शादी हुई, 60 साल की उम्र में तुम एक छोटी बच्ची के पीछे लग गई हो। क्या हो गया तुम्हें? कुछ अपना इलाज करवाओ, किसी नफ्सियाती हॉस्पिटल में जाओ, तुम्हें जरूरत है किसी नफ्सियाती डॉक्टर की, ना कि शबाना वालों को जरूरत है। वो तो तुम्हें मुंह भी नहीं लगाते, तुम्हें इतना इग्नोर करते हैं। तुमने हद कर दिया तो उन्होंने एक स्ट्राइक भेज दी, जिसकी तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, मिर्चें लग रही हैं ऊपर से नीचे तक, तुम परेशान हो, तुम्हारी हालत गैर है। तुम पता नहीं 2-3 एक दिन में वीडियो डाल रही हो कि हाय 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 हमारा चैनल बंद हो जाए, नया चैनल बनाना पड़ रहा है, थंबनेल हटाना पड़ रहा है। इतने तुम परेशान हो गई हो। वो फिर कितने बाहिम्मत लोग हैं, कितने बहादुर लोग हैं कि वो तो कब से तुम्हारी बदतमीजी सह रहे हैं और एक लफ्ज भी नहीं बोलते। फिर कभी स्वीटी को ला रही हैं, कभी स्वीटी के शौहर को ला रही हैं, मोहसिन को ला रही हैं। उनका क्या ताल्लुक है इस मामला से? उनको क्यों लेकर आ रही हो? अपने बलबूते पे बात करो ना, उनको क्यों घसीट रही हो बीच में? वो तो कुछ भी नहीं कहते अपने चैनल पर आकर, तुम लोग आके कह रही हो। उनको तो कहो कुछ, तुम्हें दिन में तारे दिखाएगा मोहसिन, दिन में तारे दिखाएगी स्वीटी। ये तो इनकी शरीफाना बातें हैं जो तुम्हें, इतनी बातें तुम कर रहे हो। अगर मुकीम साहब को गुस्सा आ गया ना, तो फिर तुम यहाँ नजर भी नहीं आओगी इस चैनल पे। तुम पता नहीं कहाँ जाकर छुपाओगी अपने पता नहीं, पहले तुमने छुपाया अपना मस्जिद, या आंखें भी छुपा लोगी तुम। बस मैं और तुम्हें क्या कहूँ, अब मैं तुम्हारे चैनल पे क्या क्या तबसरे करूँ? एक बात हो तो करूँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। तुमने तो अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, मैं तो नहीं कर सकती ना अपनी लिमिट क्रॉस, क्योंकि मुझे तो डॉलर की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि तुम्हें डॉलर की ज़रूरत है। बस अब देखती हूँ मैं कल तुम्हारे लिए क्या देख के तुम्हारा चैनल फिर बात करूंगी। और जी अस्मा जी कह रही है कि चैनल खाने वाली चुड़ैल है अंबर। अरे भाई तुम भी तो एक बहुत काले मुंह की चुड़ैल हो, तुम भी तो लड़कियों को, औरतों को स्ट्राइक भेज रही हो। जिस किसी के 10-10 हजार भी व्यूज आ गए अंबर की अच्छी नेगेटिव बातें, वो पॉजिटिव बातें करने पर, तो तुम्हें इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई कि तुमने भी स्ट्राइक भेज दी, तुमने भी चैनल बंद कराने की कोशिश की है। तुम्हारा तो बस नहीं चल रहा, तुम अंबर को अगवा करवा लो, क्योंकि अंबर बहुत माशाल्लाह कमा रही है, शबाना आंटी का माशाल्लाह डॉलर कमा रही है, तो तुम्हें साल डॉलर ही तो चाहिए। मैंने तुम्हें मशवरा दिया था परसों कि एक तुम भीख मांगने वाला चैनल बना लो, लोग इतने फंड देते हैं, तुम्हारे चैनल को फंड दे देंगे, क्योंकि भाई तुम्हें तो बहुत अशद जरूरत है। पता नहीं तुम्हारा शौहर क्या काम करता है क्या नहीं करता, तुम्हारा पूरा नहीं हो रहा ना, अस्मा जी का पूरा, और उसका क्या नाम अली मदर का पूरा हो रहा है ना, मुंतहा का पूरा हो रहा, तुम 3 औरतों का तो कुछ पूरा ही नहीं हो रहा। तुम इतनी जहनी टेंशन अंबर को दे रही हो, तो फिर वो क्या करेगी बेचारी? और मैं भी उस बच्ची के लिए इतनी परेशान थी कि मैंने जो परसों चैनल पे तुम्हारे लिए वीडियो डाली, मैंने तो ये कहना भी भूल गई कि लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि तुम इतने टेंशन दे रही हो यार उस बच्ची के नाम पे। मुझे बहुत गुस्सा आया कि तुम क्या कर रही हो उस मासूम के साथ। फिर मैं अब क्या नाम इस वाले चैनल पे आज इंशाल्लाह इस वीडियो पे आपको बताऊंगी कि ये अंबर के साथ जो करेंगी वैसा ही ये भरेंगी। अंबर अब इनको छोड़ने वालों में से नहीं है। और मैं अंबर को एक मैसेज दूंगी, अंबर बेटा आप किस लिए डर रही हो? आपने क्या गलत किया?
किया जो आप इन लोगों से डर रही हो। आप इतनी इनकी उल्टी सीधी बकवास सुन रही हो। ठीक है, आपकी मोहसिन से शादी हुई थी, ना कि कोई गलत ताल्लुक थोड़ी था आपका मोहसिन से। आपके अम्मी अब्बू ने निकाह दिया था, वो नहीं चल सका, कोई बात नहीं, अल्लाह ने आपका एक नया घर बसा दिया, वो भी लोग शरीफ है, वो भी अल्लाह ताला आपको बसना नसीब करे उस घर के अंदर। इन जैसी चुड़ैल औरतों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये तुम्हें कुछ कहती है तो तुम भी इनको स्ट्राइक भेजो, इनके चैनल बंद कराओ। कौन इतनी बदतमीजी सहेगा? तुम इतना सब्र नहीं करो बेटा, क्यों कर रही हो? हाँ, तुमने कुछ गलत किया हो तो तुम अपना चेहरा भी छुपाओ, पर बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तुमने वाकई हज किया। अगर ये तुम्हें हाजन कह रही है तो ये तो खुशी की बात है। अल्लाह ने तो ये किसी से कहलवाया ही नहीं है कि इनको लोग हाजन कहें, आपको हाजन लोग कह रहे हैं, आपकी मम्मा को कह रहे हैं, आपके पापा को हाजी कह रहे हैं। तो ये तो शुक्राने के नफल पढ़ने का वक्त है कि अल्लाह ताला ने आपको मदीना दिखाया, आप हज पर गई, आपने उम्रा किया, हज किया। इन जैसे लोगों के मुफीद तमाचा है, ये शर्म करें कुछ। अल्लाह ताला जिनको आका बुलाता है वही मदीने जाते हैं, इनको आका बुलाए। मैं तो दुआ करती हूँ इनके लिए, शायद ये उस दर पे जाके कुछ शर्म कर ले। यहाँ ये पाकिस्तान में या किसी दूसरी कंट्री में शर्म करने वाली औरतें नहीं है, शायद मदीने में जाके इन्हें थोड़ी लिहाज आ जाए, शर्म आ जाए कि हम किसी के घराने के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए। अब वो आंटी जहलम गई है तो वो भी इनको प्रॉब्लम है। भाई अपने जवान जवान बेटा बेटी लेके लोगों के घर में घुस गए हैं, उन लोगों को चाहिए कि इन लोगों को ना घुसाएं। अरे वो लोग तो बहुत शरीफ लोग हैं, किसी घर में क्यों अपने बच्चों को लेकर घुसेंगे? किसी ने इज्जत से उनको दावत दी होगी तो वो गए होंगे ना। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम भी तो बैठी हो आउट ऑफ कंट्री, तुम क्या करने गई हो वहां पे? तुम भी तो घुस गई हो वहां पर जाकर। बेटी का घर है बकौल आपके, तो बेटी के घर को इतने दिन रहते हैं। भाषण आंटी बकौल आपके, वो तो बेटियों के घर नहीं जाती, जाती है तो थोड़ी सी देर के लिए जाती है, बहुत कुछ देकर भी आती है बेटियों को। तुम तो बेटियों के घर घुसी हुई हो। बेटी है या बेटियां हैं ये मुझे नहीं पता, तुम्हारी कितनी बेटियां कितने बेटे हैं। और अगर आपकी बेटियां हैं तो अल्लाह ताला आपको इसकी सजा देगा, अंबर को जो तकलीफ दे रही है ना आप लोग। अंबर भी मासूम बच्ची है, आपकी बेटियों जैसी, आपको छोटी नहीं कि अंबर आपकी बेटी जैसी नहीं है। अंबर का सब्र पड़ेगा, अंबर की बद्दुआ लगेगी। अंबर को जो तुम इतना परेशान कर रही हो मोहसिन का नाम लेके, स्वीटी का नाम लेके, किस लिए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी बेटियों जैसी है वो। अगर तुम उसे दुआ नहीं दे सकती तो बद्दुआ भी नहीं दो। और क्यों उनके चैनल के पीछे पड़ी हुई हो? किसी और चैनल पे बातें करो ना, सारी वीडियोज उन पे बनाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई और तुम्हें कंटेंट नहीं मिल रहा? अंबर को तो कह रही हो अंबर के पास कोई कंटेंट नहीं है ग्रोसरी दिखाने के अलावा, तुम भी क्या अंबर के अलावा है? बेशरम औरतें, शर्म नहीं आती है। और अब चले मैं इससे ज्यादा इनकी क्या क्लास लूं, रोजाना तो लेती हूँ, इनको कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। चले मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।